हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम यहाँ पे लेके चलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। मैटर की 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट को हमने सपोज सॉलिड, लिक्विड या गैसेस इन स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट उसका हमारा दूसरा स्टेट में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने रिएक्टेंट को सॉलिड स्टेट में लिया और प्रोडक्ट हमारा लिक्विड में मिल रहा है या गैसेस में मिल रहा है तो वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हमको देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से समझ में आता है स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। तो चलिए इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं हेडिंग चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिएक्टेंट में हमने सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई भी स्टेट है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में हमें दूसरे स्टेट में मिलेगा। जिस स्टेट में रिएक्टेंट है उस स्टेट में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, डिफरेंट स्टेट में मिलता है। तो यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि स्टेट वहाँ पे बदल रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिया H2S। H2S क्या है? एक गैस है। H2S गैस को और Cl2 गैस को, दोनों को हमने क्या किया, गैसेस हैं, दोनों के गैसेस को हमने एक साथ मिक्स किया। H2S इज़ अ गैस और Cl2 ऑल्सो अ गैस, मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस हमने ली, दोनों को मिक्स किया और क्या बना यहाँ पे 2HCl। 2HCl इज़ अ गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ गैस मिल रहा है और उसके साथ साथ along with HCl वी गेट सल्फ़र, जो कि क्या है, एक सॉलिड है। यहाँ पे सल्फ़र जो सॉलिड है वो किस कलर का होता है? येलो सॉलिड, येलो सॉलिड। ये भी गैस, ये भी गैस। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा क्लोरीन गैस। बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड सल्फर सॉलिड। सल्फर मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म पे। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमको चेंज ऑफ स्टेट देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, NH3 अमोनिया लिया और क्या मिलाया उसमें, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया एक गैस है, इसी तरीके से HCl भी एक गैस है। इन दोनों को रिएक्ट कराने पे हमें मिलेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है, एक सॉलिड है। तो यहाँ पे भी हमें स्टेट देखने के लिए मिल रही है जो कि बदल रही है। तो ये है हमारा HCl और ये है हमारा NH3, दोनों को हमने मिक्स किया तो यहाँ पे हमको मिलेगा NH4Cl जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करें। सपोज़ अगर मैंने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो क्या है, एक सॉलिड है। इसको हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है गैस है। तो हमें मिलेगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है, यहाँ पे हमने लिया Mg, यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम रिबन है और Mg को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया तो क्या बना, MgO यहाँ पे बनता है। चलिए करते हैं इसको बैलेंस, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमको फॉर्म हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स चेक करते हैं। सपोज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में अगर हम क्या कर रहे हैं, Zn जिंक मेटल ले रहे हैं। जिंक मेटल में हमने क्या डाल दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे बात करते हैं
कि Zn हमको मिल रहा है सॉलिड स्टेट पे, HCl हमको मिल रहा है एक्वस स्टेट पे। देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे मिलेगा हमारे पास ZnCl2 सॉल्ट, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज, 2 से बैलेंस होगी। अब यहाँ पे ZnCl2 ये कैसे मिलता है एक्वस, और हाइड्रोजन क्या मिल रही है, एक गैस मिल रही है। तो सॉलिड और एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट कराया, हमको यहाँ पे एक्वस और गैस का मिक्सचर मिलेगा। तो ये थी केमिकल इक्वेशन किससे रिलेटेड, चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड। जिंक और HCl देखते हैं। जिंक और HCl में ये है हमारा जिंक के ग्रेन्यूल्स, हमने डाल दिया इसमें HCl, क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा, जिन एग्जाम्पल्स में रिएक्टेंट का जो स्टेट है वो कुछ और है और प्रोडक्ट का स्टेट कुछ और है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।